अब बात यूपी से आई बड़ी दिलचस्प कहानी की, राजनीतिक तौर पर भी दिलचस्प और यूपी की राजनीति में जो अहमियत है मुलायम सिंह परिवार की, उस लिहाज से भी देखने लायक। भौकाल मंत्रालय क्या होता है जानते हैं आप? ये कहा है अपर्णा यादव ने, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू। पूरी कहानी देखिए। ये तस्वीरें नरेंद्र मोदी की हैं, लेकिन ये कहानी देश के प्रधानमंत्री की नहीं है। मोदी के सफाई अभियान से जुड़ी इन तस्वीरों ने तो बस इतना किया है कि उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार के भीतर पल रही सियासी चाहतों पर जमा धूल को फूंक मारकर उड़ा दिया है। बना दिया है मुलायम सिंह यादव के परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को इस कहानी का किरदार। भ्रष्टों से अब देश बचाना है, वचन धरो कि नेताजी को दिल्ली लाना है। छोटी बहू अपर्णा यादव की ये दिलचस्प तस्वीरें और उससे भी ज्यादा दिलचस्प कहानी देखने से पहले सुनिए छोटी बहू के मोदी कनेक्शन और इस कनेक्शन से पैदा हुए विवाद की दास्तान। हमें मोदी के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। उन्होंने झाड़ू उठाया और पूरा देश उनके सफाई अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित हो गया। वो देश के लिए एक रोल मॉडल हैं। मोदी महात्मा गांधी की तरह काम कर रहे हैं। उनके काम का हिसाब लगाने से पहले उन्हें और वक्त दिया जाना चाहिए। मुलायम परिवार की छोटी बहू का ये बयान चौंकाने वाला था और हंगामा खड़ा करने वाला भी, क्योंकि यूपी की सियासत के दो ध्रुव हैं, नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव। कुछ दिनों पहले वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने जब यूपी के सीएम अखिलेश यादव को सफाई अभियान के लिए नॉमिनेट किया था, तो अखिलेश ने मोदी को सांप्रदायिकता की सफाई की नसीहत वाला तीखा सा जवाब दे दिया था। लेकिन मुलायम परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मानी जाने वाली छोटी बहू नहीं रुकी तो नहीं रुकी। मोदी की तारीफ पर सवाल उठे तो अपर्णा यादव ने पहले तो इंडियन एक्सप्रेस से ये कह दिया, मैं उस कार्यक्रम में एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से शामिल हुई। मैं यादव परिवार की सदस्य हूँ, ना कि पार्टी की। सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से मेरी अपनी भी कोई सोच है। अपर्णा के मुंह से मोदी की तारीफ हजम करना आसान नहीं था कि अपर्णा ने एक और तीखा बयान देकर अपने ही परिवार की सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया। यूपी में एक ही मंत्रालय काम कर रहा है और वो है भौकाल मंत्रालय। छोटी बहू जिस भौकाल शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, उसे अंग्रेजी में लिप सर्विस कहा जा सकता है, जिसके मायने हैं काम कम बात ज्यादा। छोटी बहू के बयानों के बाद सफाई आनी थी तो छोटी बहू की सफाई भी आ गई। आप सोचिए कि देश की स्थिति कैसी है महिलाओं की तरफ। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो और भी महिलाओं को कितना दुख सहना पड़ता होगा। ये बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन सफाई के साथ यूएन की एक रिपोर्ट के सहारे अपर्णा ने अब भी अपने बयान से पूरी तरह कदम पीछे नहीं खींचा है, कम से कम अखिलेश सरकार के कामकाज को लेकर। संयुक्त राष्ट्र की एक हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश के ऊपर, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र ने ये बोला है कि एवरेज यहाँ का जो आदमी है वो उसकी मानसिकता ये है कि वो वायलेंट ज्यादा है। और मैं चाहती हूँ कि अगर ये रिपोर्ट इतनी बड़ी एजेंसी, इतनी बड़ी उन्होंने बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। राजनीतिक परिवार से नाता अपर्णा के बयान को सुर्खियों में तो ले आया है, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि क्या ये सुर्खियां अपर्णा की राजनीतिक संभावनाओं को परवान चढ़ा पाएंगी? उलझे हुए इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। तो इस तरह से अब सुर्खियों में आई हैं अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू। पीछे की कहानी क्या है? छोटी बहू की ये दिलचस्प तस्वीरें सैफई की हैं। मुलायम सिंह यादव का अपना सैफई और वहां होने वाला सैफई महोत्सव विवादों की वजह से चर्चा में रहता है। लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले ये महोत्सव छोटी बहू अपर्णा की वजह से चर्चा में आ गया था। साजिद वाजिद जैसे संगीतकारों के साथ छोटी बहू अपर्णा नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव और अपनी पार्टी के लिए प्रचार का ये गीत खुद गा रही थी, थिरक रही थी।
यादव परिवार के बंधे बंधाए पारिवारिक दायरे को पहली बार इस तरह पार करते देख रहा था सैफई का समाज। मौका तो था लेकिन दस्तूर नहीं था। लेकिन अपर्णा ने अपना पहला दांव चल दिया था। विधानसभा चुनाव में उस्ताद शाबर साबिर अली के लिखे गीत को अपर्णा अपनी आवाज में पार्टी की आवाज बना देना चाहती थी, लेकिन उसका ये दांव नहीं चल पाया। मुलायम के गुरु के लिखा एक दूसरा गीत समाजवादी पार्टी के कैंपेन में शामिल कर लिया गया और फिर अपर्णा का गीत पार्टी की जीत के जश्न में कहीं गुम सा हो गया। उस गीत का जिक्र दोबारा नहीं हुआ, लेकिन ये साफ हो गया कि मुलायम परिवार की ये छोटी बहू पर्दे के पीछे छिपकर नहीं बैठेगी। किस्मत ने अपर्णा को यादव परिवार में जा पहुंचा दिया था। साल 2011 अपर्णा की कहानी में सबसे अहम बरस था साल 2011। 8 साल पुराना प्यार अपनी मंजिल पाने जा रहा था। 4 दिसंबर 2011 में देश की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में मुलायम सिंह के छोटे बेटे के साथ अपर्णा की शादी हुई और देश के कुछ सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक की सदस्य बन गई अपर्णा। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि मुलायम सिंह उत्तराखंड से आकर लखनऊ में पत्रकारिता करने वाले अरविंद सिंह बिष्ट की बेटी अपर्णा से प्रतीक की शादी के खिलाफ थे। अखिलेश पहले ही ठाकुर परिवार से नाता रखने वाली डिंपल से लव मैरिज कर चुके थे और प्रतीक भी इसी राह पर थे। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी यानी प्रतीक की मां की पहल पर प्रतीक और अपर्णा के बीच 8 साल पुराना प्यार शादी के बंधन में बदल गया। छोटी बहू अपर्णा की परिवार में क्या हैसियत है, इसे जानना बेहद जरूरी है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की थी। दोनों पत्नियों से 2 बेटे हुए। पहली पत्नी से यूपी के सीएम अखिलेश यादव और दूसरी पत्नी से हुए बेटे का नाम है प्रतीक यादव। और कानूनी तौर पर देखें तो अपर्णा का परिवार में वही हैसियत है जो अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव की है। मुलायम सिंह की पहली पत्नी का नाम था मालती देवी। उनके निधन के बाद साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर पहली बार मुलायम सिंह ने साधना को अपनी दूसरी पत्नी के तौर पर स्वीकार किया था। पहली पत्नी मालती देवी से जन्मे अखिलेश यूपी के सीएम हैं और उनकी पत्नी डिंपल कन्नौज से सांसद हैं। वहीं दूसरी पत्नी साधना से जन्मे प्रतीक यादव परिवार के रियल्टी कारोबार यानी जमीन जायदाद को संभालते हैं और उनकी पत्नी की बड़ी हैसियत में है अपर्णा यादव यानी छोटी बहू। मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक और अपर्णा की जोड़ी तो बन गई, लेकिन दोनों की सोच में फर्क साफ नजर आता है। प्रतीक की राजनीति में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है। वो रियल एस्टेट का कारोबार संभालते हैं और इसका कई बार जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपर्णा के लिए राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं किए। वजह यह है कि कुश्ती के पहलवान रह चुके मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक खुद फिटनेस के दीवाने हैं। हर रोज घंटों तक जिम में कसरत करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उनके हर दफ्तर और घर में कसरत के लिए खास इंतजाम रहते हैं। दरअसल सच बात तो ये है कि राजनीति में मेरी कभी रुचि रही नहीं है। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, शुरुआत से ही मैंने मैनेजमेंट पढ़ी है और मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ और राजनीति में कभी रहा नहीं हूँ। कभी आज तक मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 बार पार्टी ऑफिस गया, उससे ज़्यादा पार्टी ऑफिस भी नहीं गया। जिस सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से अपर्णा अपना दूसरा परिचय करवाती हैं, उसे राजनीति में कदम रखने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अपर्णा दरअसल महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर हर्ष नाम का एक एनजीओ चला रही हैं। इस एनजीओ के जरिए उन्होंने यूपी के तमाम मंचों पर लगातार अपनी मौजूदगी बनाए रखी है। दूसरी तरफ अपर्णा परिवार की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी सदस्य हैं। अपर्णा ने इंग्लैंड के मैनचेस्टर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डिप्लोमा किया है। लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट से पढ़ाई करने वाली अपर्णा शास्त्रीय संगीत में पारंगत है। लखनऊ की ही भातखंडे यूनिवर्सिटी से अपर्णा ने संगीत की शिक्षा ली थी और सैफई में अपनी इसी प्रतिभा के बलबूते वो मंच पर जा पहुंची। अब सवाल ये है कि राजनीति के मंच पर अपर्णा क्या करना चाहती है। परिवार में 14 सदस्य हैं, 4 तो सांसद हैं और बाकी मंत्री से लेकर कोऑपरेटिव तक के सदस्य हैं। लेकिन अपर्णा ने अब तक
राजनीति का स्वाद नहीं चखा है। छोटी बहू अपर्णा फायर ब्रांड मानी जाती हैं, जबकि बड़ी बहू डिंपल उनके मुकाबले शांत तबीयत की है। इसके बावजूद परिवार ने डिंपल यादव को ही राजनीति में कदम रखने के लिए चुना था। साल 2012 में डिंपल यूपी के कन्नौज से निर्विरोध सांसद चुनी गई और पहुंच गई संसद। अपर्णा को मौका नहीं मिला और उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। अखिलेश यादव बदलाव की लहर नाम की किताब में सुनीता आयरन ने उनसे इसके बारे में पूछा तो जवाब मिला, कैसा तनाव? हम सब एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही रसोई का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर एक साथ खाते हैं। अखिलेश प्रतीक के साथ बैडमिंटन खेलते हैं, घर में कोर्ट बना हुआ है। दूसरा मौका आया जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव लड़ा और दोनों सीटें जीत गए। उन्हें मैनपुरी की सीट छोड़नी थी और ये सीट परिवार के ही एक सदस्य को मिलनी थी, लेकिन आजमगढ़ सीट के दावेदार बने मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते तेज प्रताप। अखिलेश यादव बदलाव की लहर नाम की किताब में सुनीता आयरन ने अपर्णा के बारे में लिखा, जहां तक मेरी महत्वाकांक्षाओं की बात है तो मैं भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत सीख रही हूं और बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पढ़ाई की है। आखिर में परिवार के बड़े लोग, जनता और पार्टी ही तय करेगी। इसके बाद की खबरें ज्यादा चौंकाने वाली थी। यूपी सरकार ने डिंपल यादव की पहल पर महिला सुरक्षा से जुड़ा एक नया हेल्पलाइन जारी किया। ये नंबर था 1090। इसके तहत पीड़ित महिला को फोन करने पर फौरन मदद मिल जाती। अपर्णा ने अपने एनजीओ के जरिए 200 लड़कियों को जोड़ा और फिर इन्हें पुलिस से ट्रेनिंग भी दिलवाया। इसके बाद उन्होंने पुलिस के पुराने हेल्पलाइन नंबर यानी 100 नंबर को 1090 से बेहतर बता दिया। इसके बाद से कहा जा रहा है कि अपर्णा ने अपने एनजीओ के माध्यम से कानून व्यवस्था को लेकर जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। यूएन की रिपोर्ट के हवाले से महिला सुरक्षा को लेकर दिया गया ताजा बयान भी उनके तेज होते तेवरों से ही जुड़ा है। अंदर खाने में ये चर्चाएं भी हैं कि अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्ट राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें सूचना आयुक्त बना दिया गया। अपर्णा की मां लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में उप सचिव हैं, लेकिन हसरतें तो कई और भी हैं। तो इस तरह से आज सुर्खियों में आई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू।